क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज हमारी माँ कलीसिया सेंट जोसेफ श्रमिक का त्यौहार मना रही है। इस त्यौहार का इतिहास इस प्रकार है। 1955 में जब कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स ऑफ इटली पोप स्वामी को मिलने के लिए पोप स्वामी हर बुधवार के दिन आम जनता को मिलने आते हैं और दर्शन देते हैं और सेंट पीटर स्क्वायर में वेटिकन में लोगों को संबोधित करते हैं। अलग अलग भाषा में 7-8 भाषा में वो उनके भाषण का अनुवाद वहीं पर किया जाता है और वो पोप स्वामी कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपना विचार रखते हैं। और उसी दिन में पहले का दिन वर्ष 1955 में वो विशेषकर सेंट जोसेफ का याद करके लोगों को संबोधित करते कि यही विशेषकर कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स ऑफ इटली को संबोधित करते हुए वो सेंट जोसेफ को सभी श्रमिक लोगों का संरक्षक घोषित करते हैं और विशेषकर श्रमिक लोगों का सम्मान देना फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच का क्रांति से शुरू होता है, जहां 3 चीज़ों पर महत्व दिया जाते हैं। क्या क्या 3 चीज़ों को फ्रेंच क्रांति में महत्व दिया जाते हैं? सोशल स्टडी टीचर्स, ओके, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है ना, एंड फ्रीडम। ये 3 चीज में लोग महत्व देते हैं। भाईचारा बोलते हैं, समानता बोलते हैं और स्वतंत्रता। ये 3 चीज को पहले लेबर लोगों को नहीं था। लेबर लोगों को उन लोग एक गुलामी के रूप में रखकर उन लोग काम निकालते थे। उनको रेस्ट डे नहीं था। आज के पहला पाठ में सुने हैं हम लोग, ईश्वर 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन क्या किया? आराम किया बताता है। ईश्वर का आराम करने के लिए जरूरत नहीं है, ये मानव का आराम दिलाने के लिए ये बाइबल वचन ऐसे बताता है। तो वो सब चीज नहीं थे। कभी 12 घंटा काम करना पड़ता था, 14 घंटा काम करना पड़ता, कभी कभी बिना आराम के काम करना पड़ता था। इसीलिए ये फ्रेंच क्रांति बहुत सारा परिवर्तन लाया। वो परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ते गए, एसोसिएशन वगैरह बनाते गए और इसी चीज को देखते हुए विभिन्न पोप स्वामी लोग, विशेषकर पोप लियो 13वीं और पोप पायस 11वीं और 1955 में पियूस 12वीं ने सेंट जोसेफ को महान संत के रूप में उन लोग बताते हैं। विशेषकर पियूस 12वीं बताते हैं हमें एक चरवाहा के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, एक डिफेंडर के रूप में और हर एक प्रोटेक्टर के रूप में, मतलब रखवाले के रूप में, संरक्षक के रूप में कौन मिला है? कौन मिला है? सेंट जोसेफ मिला है बोलकर सेंट जोसेफ को घोषित करते हैं काम करने वाले सभी लोगों का संरक्षक। अगर हम जैसे पिछले 2 सप्ताह में हम लोग बपतिस्मा देखते आ रहे हैं, बपतिस्मा के शुरुआत में हम ये प्रार्थना, जो लोग अपने बच्चों को लेकर धर्म माता पिता के साथ आते हैं, उनको स्वागत करने के टाइम पर हम बताते हैं ईश्वर इतना महान ईश्वर है, वो अपने सृष्टि को ही, अपने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते। मतलब हम मानव को अपने सृष्टि को बढ़ाने में, है ना, सृष्टि को बचा कर रखने में हम योगदान देते। जब हमारे द्वारा, हमारे माता पिताओं भाई बहनों द्वारा जब नया प्राणी, नया शिशु, नया बच्चे, नया जीवन आता है, हम ईश्वर के कार्यों को ही जारी रखते हैं, सृष्टि को जारी रखते हैं। और इसी के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, इससे श्रमिक होना पड़ता है। और ये श्रम करने में सेंट जोसेफ शर्म नहीं होते थे।
वो गौरव के साथ काम किए। गौरव के साथ काम करने के कारण बाइबल उसको संक्षेप में जो भी बताता है, ये विटामिन गोली के समान है, लेकिन बहुत शक्तिशाली वचन है। क्या वचन है? सेंट जोसेफ ईमानदार व्यक्ति रहा। क्या में ईमानदार रहा? काम में ईमानदार रहा। बहुत सारे लोग काम में ईमानदार नहीं रहते। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ फॉल्स रूपिंग का काम किया हूँ, उन लोगों को लेबर चार्ज इतना बताते हैं तो अचंभे में पड़ जाएंगे। उन लोग इतना ईमानदार नहीं है। उन लोग पैसा अनाप शनाप में लेने में उन लोग लगे रहते हैं। लेकिन सेंट जोसेफ ऐसा नहीं रहा है, इसीलिए ईश्वर उसको ऐसे एक व्यक्ति को अपने पुत्र का संरक्षक के रूप में चुना है। ना केवल चुना है, वो जरूर उसी प्रकार जिस प्रकार चुने गए उसी के आधार पर काम किया है। कैसे किया? क्या क्या काम किया बताइए। जब प्रभु यीशु के जन्म के टाइम पर क्या क्या काम करना पड़ा उसको? हाँ, उसको जैसे बताया गया, पहले माता मरियम को स्वीकार करने के लिए तुरंत वो संकोच नहीं हुआ। वो तुरंत उठ के जाकर माता मरियम का अपने यहाँ लेके आता है। आज जब स्वर्गदूत ने बताता मिस्र देश लेके जाओ, वो प्रश्न नहीं करता, तुरंत वो व्यवस्था करना पड़ता होगा। वो सोचा होगा, अरे ये सब कैसे होगा, हमारे लिए एक छोटा काम करने में, अरे ये कैसे होंगे। हाँ, सिस्टर कंजन सोच रहे होंगे कौन गाड़ी देंगे हमको, कौन हमको लेके जाएंगे है ना चंद्रमेड़ा, कौन ये काम करवाएंगे, कौन ये इस चीज को पहुंचाएंगे, है ना। ये सब चिंता हमारे लिए तुरंत आ जाती है। लेकिन ये सब जरूर सेंट जोसेफ के लिए आया होगा। इतना लंबा यात्रा करना है, क्या क्या चीज का व्यवस्था करना है, लेकिन वो श्रमिक होने के कारण, वो ईश्वर के साथ रहने के कारण सेंट जोसेफ इसी प्रकार कर पाया। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि मेरे माँ और मेरे भाई बहन लोग मेरे लिए सही नाम दिए सेंट जोसेफ। मैं अपने आप को एक श्रमिक के रूप में मानता हूँ। मैं आज तक आप लोगों के सामने बोलने के लिए मेरे शर्म नहीं लगता है। एक वेला भोजन भी मेरा काम नहीं करके नहीं खाया हूँ, इसके मैं बोल सकता हूँ। कल हम लोग एक बड़ा योजना प्रोग्राम पूरा किए, तुरंत मेरे पास दूसरा प्रोग्राम कल टूर के लिए मैं लोगों को लेके जा रहा हूँ, 100 से अधिक लोगों को। और उसके बाद आने के बाद यहाँ फादर को जुबली अन्य हैं, और इसके अलावा और अन्य क्लासरूम बनाने का, और 10 साल के लिए मेरे पास योजना है। क्योंकि ईश्वर हमें ऐसे श्रमिक रहने के लिए हमें सृष्टि किया है। हम अपना अनुष्ठान ईश्वर के सृष्टि में सहभागी होने के लिए ईश्वर हम सबों को सृष्टि किया है। आइए हम अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को देखभाल करने के लिए एक चरवाहा के रूप में, एक रखवाले के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक श्रमिक के रूप में हमें संत जोसेफ को हमारी माँ कलीसिया हमें प्रदान किया है। इसलिए हम उसके लिए आभार रहें, कलीसिया को हम धन्यवाद कहें, ईश्वर को हम धन्यवाद कहें। ईश्वर ने ऐसे एक महान व्यक्ति को, सही व्यक्ति को, एक परिपूर्ण व्यक्ति को चुनकर हमारे माँ कलीसिया के लिए संरक्षक के रूप में दिया है। आमीन।